वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। पूरा सच ये है कि पार्किंग माफिया पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बेलगाम है। पार्किंग माफिया की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ और सिर्फ लाहौर की बात नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ कराची की बात नहीं आती, इस्लामाबाद की बात नहीं आती, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात आती है। हर जगह पर आपको ये पार्किंग माफिया नज़र आएगा। लेकिन अफसोस ये है कि लाहौर शहर में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई ये जो एक क्या कहते हैं पार्किंग स्टैंड्स हैं, इन पर काबू नहीं पाया जा रहा। इन पर इंतज़ामिया की जो गफलत है वो सामने आ रही है। और बारहा हमने इस पर प्रोग्राम किया, बहुत दफ़ा हमने इस पर आवाज़ बुलंद की, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, बल्कि और मजीद स्टैंड्स जो हैं वो डेवलप कर दिए जाते हैं। जो जगह इनको खाली नज़र आती है कि सड़क पे ये जगह खाली है, वहाँ पे भी पार्किंग स्टैंड बना दिया जाता है। तो अब ये क्या सूरत हाल है? इस तरह तो जो सड़क पे चलने वालों के लिए दिक्कत है, जो ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम है, जो दरम बरम हो चुका है निज़ाम, उस पर बात करें। या अगर हम जो है वो आगे ईद आ रही है, लोगों ने शॉपिंग के लिए निकलना है, वहाँ अगर आप जाएँ मार्केटों में तो वहाँ पर आपको ये पार्किंग स्टैंड वाले नज़र आते हैं, जो दुकानों के बिल्कुल दरमियान में इन्होंने जो है वो पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। जो लोगों के चलने की फुटपाथ पे जगह है उसको पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। तो इस पे इंतजामिया ने कब जो है वो इंप्लीमेंट करवाना है, इनके खिलाफ कार्रवाई कब अमल में आनी है, सवाल हमारा ये है आज का। और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब जो है वो आना ही नहीं है। बहरहाल जी, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर ने, अजमल जट ने। आइए देखते हैं। रमज़ान शरीफ का महीना मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन गैर कानूनी पार्किंग और तजावज़त माफिया रमज़ान शरीफ में शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। लाहौर में शाहराहों पर रेहड़ी बानों ने इफ्तारी के वक्त सड़क ब्लॉक की होती है, जिससे रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेहड़ी बान अपनी रेहड़ियों जो सड़क के दरमियान में ले आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। गुजरगाहें जीरन बन चुकी हैं। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम होने से पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है वो टोटल बंद होकर रह चुकी होती है, जिसकी वजह से लोग जो है सड़क पर अपना रास्ता नाप लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो है इस वक्त लोगों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। देखा नाजरीन आपने कि तजावुजात और पार्किंग माफिया दोनों ही बेलगाम हो चुके हैं। और लाहौर शहर की अगर बात कर ली जाए तो जगह जगह खड़ी हुई है रेहड़ियां इस बात की गवाही देती हैं कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई भी जाती है तो वो वक्ती तौर पर होती है, फिर दोबारा इनको यहीं पर जगह मिल जाती है। क्यों इनके लिए हम कोई और अल्टरनेट नहीं सोचते? हम इनके लिए कोई और जगह का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? हमारी इंतज़ामिया के पास लाहौर शहर में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल बेकार पड़ी हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें जो है वो बंजर पड़ी हैं, उनको हम किसी मार्केट में तब्दील क्यों नहीं करते? लाहौर शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको मार्केट में तब्दील किया जा सकता है, जिनको ये तजावुजात जो है वहाँ से उठाकर वहाँ शिफ्ट की जा सकती हैं। तो हम इस पे इम्प्लीमेंट करना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या अगर ये इतना बड़ा मौमा बन चुका है तो फिर हमारी पाकिस्तानी अवाम को जो दिक्कत आ रही है, जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो आए दिन ब्लॉक रहती है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और अगर यही सूरत हाल रही तो लोग, आप यकीन करें, सहरी में भी और इफ्तार में भी, सहरी में तो चलें बहुत कम रश होता है, लेकिन अगर इफ्तार की बात कर लें तो इस कदर ट्रैफिक ब्लॉक होती है कि लोगों का जो रोज़े हैं वो दरमियान में ही जो है वो खुल जाते हैं कि वो गाड़ी में बैठे हैं, बाइक पर हैं, किसी के पास कोई चीज़ है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ट्रैफिक में डेढ़ घंटा जो है फंसे रहते हैं इन तजावुजात की वजह से, इन रेहड़ीबानों की वजह से, इन पार्किंग माफिया की वजह से। तो इस पर हमें गौर करना है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में लोगों को आसानियाँ पैदा करनी है, लोगों को जो है वो तकलीफ़ात से दूर करना है। ये हमारा पहला अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। और हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में जितनी तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो सारी उठा के साल की भी लोगों पर जो है वो उसका बोझ डाल देते हैं कि इसी महीने में सारी तकलीफ़ और परेशानियाँ इनको देनी है, नहीं इनके लिए जो है वो कोई अच्छा काम करना। अल्लाह जाने हमारी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये भी इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा सकी। अगर ये भी नहीं करवा सके तो फिर कौन करवाएगा और कैसे करवाएगा, ये शायद अब अल्लाह को ही पता है। और ये इंतज़ामिया भी जो है वो इसका जवाब देने से कासिर है, क्योंकि हमने बारहा कोशिश की है कि डीजी जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल आएँ, हम जो है वो इस पे बात करें, कमिश्नर साहब से बात करें, लेकिन कोई बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। बहरहाल अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अजमल जट, जिनकी ये रिपोर्ट आपने अभी देखी है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट में दिखाया भी कि रेहड़ी बान किस तरह ट्रैफिक का निज़ाम बेहंगम तरीके से ट्रैफिक वहाँ पर चल रही है, सिलसिला क्या चल रहा है, और पार्किंग माफिया जो है वो जहाँ दिल चाहता है वहाँ पार्किंग स्टैंड बन जाता है। जी अजमल, मुझे बताइएगा कि ये जो आपने फुटेज बनाई है ये किस जगह की है, और लाहौर शहर में कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर ये पार्किंग स्टैंड माफिया जो है वो सरगर्म है और कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि इंकशाफ तो ये भी हो रहा है कि ये भत्ता भी लेते हैं
और आवाम से ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। हमने इवन वो पर्चियाँ भी दिखाई हैं जिस पर जो है वो गाड़ी की कीमत कुछ लिखी है और वसूल कुछ की जा रही है। इस हवाले से भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब थैंक यू। ये जो आपने अभी फुटेज देखी है ये बागबानपुरा बाज़ार है, घास मंडी बाज़ार है और इसके आगे शालीमार चौक ऑनवर्ड अगर हम स्टार्ट हो जाए यहाँ से तो ये टोटल रोड जो है वो पार्किंग माफिया के अंडर है। नाजायज़ पार्किंग इन्होंने की हुई है। पार्किंग का एक लिमिटेशन होती है जिसमें आप 2 रोज जो हैं वो बस बना सकते हैं पार्किंग में, पर इन्होंने जो किया अब ऑन द रोड अगर आप फुटेज में देखें तो ऑन रोड आ चुके हैं। ये ऑन रोड पे भी जो है अगर साथ ही उनके LWMC के वो कंटेनर्स जो हैं जो ब्लॉक्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और साथ इनकी पार्किंग स्टैंड है। जब मैं वहाँ पे मैंने विजिट किया तो वहाँ पे ये कह लें कि मक्खियों की तरह इकट्ठे हो गए कि ये कौन आ गया, कौन यहाँ पे चेकिंग करने आ गया। जब मैंने वहाँ पे फुटेज बनाई तो इन्होंने मुझे फोर्स भी किया कि आप हमारी बात सुने, जैसे बंदे को स्टैंड बाई करते हैं कि आप हमारी बात सुन लें, आप प्लीज़ ये फुटेज ना बनाएं। पर उसके बावजूद जो है मैंने ये फुटेज बनाई। फुटेज में वाजिया देखा जा सकता है कि ये नाजायज़ पार्किंग है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जो रेडी बान है, रेडी बानों की तो कह लें कि अपने अमाजगाहें बन चुकी हैं और जगह जगह जो इन्होंने अपनी मनपसंद जगह जो है वो सिलेक्ट कर रखी हैं, जिस पर जो है अब अगर आप फुटेज में देखें तो इसमें टोटली तौर पर जो है वो ब्लॉक हो चुका है रोड। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है वो फुटपाथ जो है ये सब जो है ये पार्किंग माफिया के अंडर आ चुका है। इन्होंने मनमानी की जो जगह वहाँ पे कवर कर रखी हैं और मनमानी की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी की होती हैं। दूसरा जो अवाम को जो सामना करना पड़ता है इसमें जो ट्रबल का सामना ये करना पड़ता है कि जो इन्होंने वो पर्चियों पे पेमेंट लिखी होती है वो पेमेंट से हट के भी चार्ज करते हैं और जब कस्टमर इनके पास वापस वो पर्ची लेके पहुंचता है, वो रसीद लेके पहुंचता है कि भाईजान आपने इसके ऊपर इतनी पेमेंट लिखी हुई है, उस पर ये कह देते हैं ये तो पर एन आवर चार्ज करते हैं हम। अच्छा, पर एन आवर चार्ज करते हैं। आप 1 घंटा लेट आए हैं, अब आपकी प्राइस डबल हो चुकी हैं। ये सारा जो है ये माफिया मिली भगत है जली इंतज़ामिया की। मैं कहूँगा इसमें जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं उनसे भी मैंने लास्ट टाइम बात की तो उस पर उन्होंने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। इसमें जो शालीमार टाउन के इन्फोर्समेंट देखिए उनकी पुष्टपनाही इनको हासिल है तो ये सारी हरकतें हो रही है ना। इंतजामिया की नज़र में ये सारी चीज़ें हैं। इनके कोई इंस्पेक्टर जो है वो आपस में इनके साथ जो है वो कोई नेगोशिएट करते हैं तो ये लोग बैठे हुए हैं, वरना इनकी जुर्रत कैसे हो कि ये सड़के मल के इस तरह से जो है वो बैठ जाएं। जब इनको पुष्टपनाही बड़े लोगों की हासिल होती है तभी ये हालात होते हैं। ऐसे नहीं हालात होते कि जी इंतज़ामिया बैठी है, बड़े बड़े इंस्पेक्टर्स बैठे हैं और इंस्पेक्टर्स जो है वो चेक करने आ रहे हैं और ये वहीं के वहीं बैठे हैं, इनको कोई उठाने वाला नहीं है। तो बीच में दाल में कुछ काला है। ये तो ऐसे तो नहीं होता कि आपके पास जो है वो तमाम पूरी की पूरी टीम भी हो, आप छापे भी मार रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो और फिर भी आप इन माफिया के खिलाफ मैं आपको मजे की बात ये बता दूं, जब मैंने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी मेरे अंडर नहीं आता है, आप किसी और से बात करें। जब मैंने वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात कर लें, ये इस पे मुझे बहुत ताज्जुब भी हुआ। मैंने कहा इंस्पेक्टर का इसमें क्या लेना देना। तो जब मैंने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को कॉल की तो उन्होंने कहा जी मेरे अंडर नहीं आती, आप TMOR से बात कर लें। अच्छा जी, DMO जो आ रहे हैं ना इनके गालबन शालीमार टाउन के, उनसे बात कर लें। और उसके बाद वो मेरा से बात कर लें। जी उसके बाद ये मेरी कॉल उठाने से भी कासर हो गए और दोबारा उन्होंने ना उस पर कोई एक्शन करवाया। हाँ जी वो अच्छा वो उसके बाद जब मैंने इन्हें तजावजात के हवाला से इन्हें थोड़ी सी रोशनी करवाई तो उस पर भी जो है इन्होंने काफ़ी गफलत का मुजाहरा करते हुए मुझे बिल्कुल क्लियर बता दिया जी मेरे अंडर नहीं आता। जबकि इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो है, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर जो है, ये सब इस चीज़ के जो हैं वो जिम्मेदार हैं, तजावजात के जिम्मेदार हैं। अच्छा जब इन्होंने मुझे ये कहा जी आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात करें, वहाँ पे एक जो है नजायज़ शॉप भी बिल्डअप इन्होंने करवा दी, जिस पर मैंने इन्हें कॉल की DMOR साहब को तो उन्होंने भी क्लियर कट जवाब दे दिया जी आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात करें। और जब मैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात करता हूँ वो कहते हैं जी आप इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर से बात करें। तो ये आपस में ही मिली भगत है इनकी, वो उसके ऊपर डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है, जिस पर ये है कि अपना अगर आप वहाँ पे विजिट करें तो वहाँ पे बच्चों के सरकारी स्कूल्स भी हैं जो कि उनकी गुजरगाहें थी, जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग थी वो भी ब्लॉक होकर रह चुकी हैं। अब उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे रमज़ान पास आ गया, रमज़ान में उन्होंने मनमानी की जगह कवर कर ली और उस पर इनको मंथली शुरू हो गई, जिस पर अभी कल भी मैंने मैं एक बाज़ार का भी नाम नहीं लूँगा तो उस बाज़ार का भी मैंने विज़िट किया जिस पर इन्होंने
पर स्टॉल जो है 1,000 रुपये इन्होंने इकट्ठा किया सिर्फ वो स्टॉल लगवाने का। भत्ता भी ले रहे हैं। जी वो भत्ता माफिया भी जो है वो भी सरगर्म नजर आ रहा है। पर उसमें ये है कि कल मैंने जब विजिट किया बाजार का तो उन्होंने बताया जी, मैंने कहा जी आपकी लिमिटेशन तो अच्छा, इतनी ये है। बातें वाला छुपी रहती हैं। आपने जिनके स्टॉल लगवाए हैं, आप जिनसे 1,000 रुपया ले रहे हैं, वो सारे झूठ बोल देंगे मैं कि जी बीइंग हम ए पैसे कस्टमर नहीं दे वहां रहे। पे बन के गया ना, बीइंग ए कस्टमर, मैंने कहा यार ये आपको ये लोग इजाजत दे देते हैं इतनी, आप यानी कि सपोज आपकी लिमिटेशन अगर इतनी है वो आप लिमिट क्रॉस कर लेते हो। कहता जी मंथली जाती है, आज भी हमने जी पैसे पे किए हैं जी, आज भी हम बिल्कुल मासूमियत में बंदे बता देते हैं। सही बात, वो लोग तो ऑलरेडी परेशान है, कारोबारी हालात जो हैं इस वक्त वो काफी डिस्टर्ब हैं, ताजिर बरादरी काफी परेशान है, पर उसके बावजूद ये लोग क्या करें। पर ये देखे इनकी जेबें गरम है। आज के हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो ताजिर बरादरी पे ही है जी कि उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत से भी अपील कर दी है कि भाई टाइमिंग बढ़ाया जाए, हमारे कारोबार नहीं चल रहे, सिलसिला ये हो रहा है। अब ये देखे ना कि ये अब कारोबार कैसे चलेंगे, आवाम आएगी कैसे? अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ना, मैं ताजिर बरादरी की, ताजिर बरादरी जो है इस टाइम टोटली तौर पर पिस के रह चुकी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि टाइमिंग जो अपनी उसके दुकानों के आगे स्टैंड माफिया लगा हुआ है, स्टैंड माफिया भी उनके आ गई है। अच्छा, वो जब वो अगर उन्हें कहते हैं कि यार ये आप अपनी लिमिट में ये जो पार्किंग आपने लगानी है वो भी लगाओ लिमिट में, तो उसके आगे वो उनसे सीधा हो जाते हैं, उन्हें लड़ना शुरू कर देते हैं जी हमारी मर्जी जहाँ पे मर्जी लगाएं। पर ये ज़िली इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए, इनकी एक लिमिटेशन जो है वो मुकर्रर होनी चाहिए जिस पे ये अपनी पार्किंग लगा सकें, और ताकि जो गुजरगाहें हैं वो ना उनमें मसला कोई ना बन सके। अच्छा, वैसे इतनी दफ़ा पार्किंग माफिया के खिलाफ और इन तजावुजात के खिलाफ, इन रेडी माफिया के खिलाफ हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन कि मैंने ये प्रोग्राम जो है वो इनको डायरेक्टली जो है वो फॉरवर्ड भी किए और उस पर इनके जो है वो कमेंट्स भी आए कि हाँ जी हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ये बेहतर बना रहे हैं कि और ज़्यादा जो है वो डेवलप हो रहे हैं, जहाँ जिसका दिल चाहता है वो पार्किंग स्टैंड लगा के बैठ जाता है। रमजान में लोगों को मैम रिलीफ दिया जाता है, लोगों के रास्ते जो हैं वो आसान बनाए जाते हैं, पर ये ज़िली इंतजामिया की गफलत है जो वो मुँह चढ़ता सबूत भी आपको वीडियो में नज़र आता होगा कि वो देखे कि आपने रोड उन्होंने कैसे ब्लॉक किए हुए हैं, जबकि जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम होता है ट्रैफिक का रुझान बढ़ जाता है। हर तमाम लोगों की कोशिश होती है कि हम टाइम टू टाइम जो है ऑन टाइम जो घर पहुंच जाए ताकि इफ्तारी अपने बच्चों के साथ कर सकें। पर इनकी गफलत की वजह से, इनकी रिलैक्सेशन की वजह से जो रेडी मान है वो ऑन द रोड आ जाते हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरी रेडी आगे लग जाए ताकि पहला कस्टमर जो रुके वो मेरे पास ही रुके। और सबसे ज्यादा महंगाई में भी मैं कर दूं। और इस टाइम जो महंगाई का जो जिन है वो भी बेकाबू है, उसके बावजूद जो है लोग परेशान हैं, रास्ते बंद हैं। अगर आप यहाँ से शुरू हो जाए ना कापा स्टोर से, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कहता हूँ कि अभी आप यहाँ से शुरू हो जाएं कापा स्टोर से, तो कापा स्टोर से ऑनवर्ड आपको वाघा जोन तक सिर्फ रेडी मान ही नजर आएंगे। ट्रैफिक जो है वो स्लो एंड स्टडी चलेगी, जिसकी वजह से वो टोटल ब्लॉक होकर रह जाती है। कापा स्टोर इस टाइम भी ब्लॉक होगा। अगर आप विजिट करें वहाँ पे सिर्फ इन रेडी बानों की वजह से। आप अंदरून शहर की बात कर लें, आप मेन शाहराहों की बात कर लें, पूरे लाहौर को इस वक्त तजावुजात की लपेट में ले लिया है। पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त स्टैंड माफिया की लपेट में है और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इंतजामिया को, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। ना कोई ये पैसा जमा करने के चक्करों में जो इनके इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, ना हुकूमत को इसका कोई फायदा हो रहा है कि ये हुकूमत की जेब में पैसा जा रहा है, कोई पाकिस्तान के जो खजाने में जमा हो रहा हो ये पैसा, ऐसा भी नहीं है। तो इनको पालने का हुकूमत का मकसद क्या है मुझे समझ नहीं आती। इनको चेंज क्यों नहीं किया जाता, इनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में क्यों नहीं लाई जाती। ये जिन जगहों की हम निशानदेही कर रहे हैं, इनके जो ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं, इनको पकड़ के इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाते। ये इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर का काम है, उससे ये चाहिए। पर वो बात ये है कि जब वही सब अच्छे की आवाज़ दे देगा तो अफसरान बाला तक कैसे ये आवाज़ जाएगी। ये आपके प्रोग्राम के तवसल से ही उनके जो कानों में ये आवाज़ जा सकती है, इसके अलावा ये आवाज़ नहीं जाएगी। हमारे प्रोग्राम के थ्रू तो इनके कानों में आवाज़ जाती है, तो इनको पता चलता है कि कोई एंकर जो है वो चीख रहा है बैठ कर, कोई रिपोर्टर जो अपनी रिपोर्ट बनाकर ले आया और अब इन्होंने सारी आवाम को जो है वो ये बता दिया है, ये दिखा दिया है। लेकिन इनको पता सब कुछ है, इनको सब पता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, लोग कितने परेशान हैं। लोगों को जो है वो जब वो शॉपिंग के लिए आते हैं तब उनके साथ जो है वो क्या हालात होते हैं, बच्चे जख्मी होते हैं इनसे। बात बता दूं, अभी आपने खवातीन के बुरके दुपट्टे जो है वो इनकी बाइकों में और ये इन जगहों पे जो है वो फंस जाते हैं। अच्छा, शॉपिंग सेंटर भी कोई ऐसे वहां पे बिल्डअप हो चुके हैं जिनके आगे पार्किंग है ही नहीं है। बाय लॉ उधर पार्किंग होनी चाहिए थी, स्पेसिफिक स्पेस जो है वो वहां पे आनी चाहिए थी, अपनी मर्जी कि पर उन्होंने मनमानी की जगह कवर करके वहां पर उन्होंने पार्किंग स्टैंड बना दिया हुआ है, जबकि वो ऑन रोड जगह है। सर ये वो अवाम का हक है। अप्रूव जिन्होंने किया गलती उनकी है ना।
जिन्होंने ये नक्शे अप्रूव किए हैं वो भी तो एक पूरा महकमा है, वो भी तो काम कर रहा है, उनके भी तो इंस्पेक्टर्स हैं, उनके भी तो मामलात है देखने के लिए, वो भी तो अफसरान है। बात तो यहाँ पे सारी आके आवे का आवा जो बिगड़ा पड़ा है ये सरकारी तौर पर ही तो बिगड़े हैं, क्योंकि इनको बैठे बिठाए जो है वो माल इनकी जेबों में जा रहा है, उनको एहसास ही कोई नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, या गरीब आदमी कैसे ख्वार हो रहा है, या अमीर आदमी तो यहाँ शॉपिंग करने नहीं ना आएगा, ये तो गरीबों की जगह है, ये तो जो है सफेद पोश लोगों की जगह है, यहाँ पे शॉपिंग करने तो वही आएगा। अमीर आदमी तो किसी मॉल में जाएगा सुकून से जो है वो एयर कंडीशन गाड़ी बाहर पार्क करेगा, पार्किंग में जाहिर बात है यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं, वही तो कह रही हूँ। और जो पार्किंग की जगह इन्होंने दे ही रखी है वहाँ पे वो स्टैंड माफिया जो है वो सरगर्म है, समझ से बाहर है। अमीर ने इन रोडों से गुजरना है, उनकी रोड्स भी अलग है, तो फिर जाहिर ही बात है। अब देखे ना इवन के ये सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर, आप एक लम्हे के लिए आप खड़े नहीं हो सकते, लोग इस तरफ आना पसंद नहीं करते। हम डेली बेसिस पर इवन के हम घड़ी शॉप में आती हूँ, मैं ऐसे एरिया से जो वो निकल के आती हूँ जहाँ पर रश ही नहीं होता, पोश एरिया है, सुकून मॉल है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक का निज़ाम इस तरह का नहीं है, इजीली हम आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम घड़ी शॉप एंटर होते हैं, जैसे ही हम जो है वो ज़मान पार्क के अंदर एंटर होते हैं, रश ट्रैफिक आधा पौना घंटा यहाँ पर जो है वो बर्बाद होता है। मेन शाहराह है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेन शाहराह पे भी तजावुज़ात आती है, हमारे ऑफिस के सामने देखे रेडियां खड़ी हैं। आप ये देखें कि वहाँ पे क्या आलम होगा जहाँ पे कोई 5-5 रेडियां जो है रोड के ऊपर होंगी, ये भी हमने हटाना है उनको। जी 5-5 रेडियां रोड के ऊपर होंगी, एक रो, और वो रो काप स्टोर से शुरू होगी और ऑनवर्ड वाघा जोन तक जाएगी ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से क्या एसी शालीमार नहीं गुजरती हैं, यहाँ से क्या वो डीएमओआर साहब जो हैं वो नहीं गुजरते हैं, वो उनकी कोई स्पेशल उनके लिए यहाँ तो रूट लग जाते हैं जहाँ से इन्हें ये जो है तजावजात नजर नहीं आती है। उसके बावजूद अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं, घास मंडी बाजार से आप शुरू हो जाएं। आपके सवाल का पहले मैं जवाब दे लूं, उसके बाद आप आगे पहुंचिएगा। जिन गाड़ियों में ये बैठे होते हैं उनके शीशे जो है ना वो टेंट होते हैं, वहां से बाहर जो है ना वो माहौल कुछ और नजर आ रहा होता है। जो गंदगी के ढेर हैं, जो तजावुजात हैं, जो स्टैंड माफिया है, वो सब रिमूव हो जाता है कि वो जिन गाड़ियों में इनके जो ब्लाइंडर्स हैं, जो भी इनके जो है वो शीशे हैं, वो इस तरह के कि वहां से सिर्फ अंदर जो आप बैठे हुए ना वही नजर आते हैं, बाहर कुछ नजर नहीं आता। पर ये तो बेसिक जिम्मेदारी तो ये मैं कहूंगा कि शालीमार की भी है, डीएमओआर साहब की भी है, जो शालीमार टाउन है, ये सबका रास्ता एक है। यहाँ ड्राइवर को नजर आ रहा होता है जो ड्राइविंग कर रहा होता है, उस ड्राइवर का भी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, वो दिखा दे कि ये देखें ये क्या हो रहा है। पर ये आपको मैं बता दूं, ये घास मंडी बाजार से लेके शालीमार चौक तक सारे जो है वो स्टैंड माफिया जो है वो इकट्ठा हुआ है, और ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे है। अगर हम जाए ना लेफ्ट साइड, बंदा ऐसी गाड़ी में बिठाए जिसके वाइट शीशे हो, जी बगैर एसी की गाड़ी हो, और इनको कहा जाए आए जरा हमारे साथ विजिट करें, आके जरा आके आप देखें कि ये आपके ही शहर के मामलात क्या हैं, आप इंतजामिया हैं और आप ही गफलत का शिकार है। इनके साथ अब ये होना चाहिए कि इन्हें बंदा जबरदस्ती इनके ऑफिस पहुंच के इनको कहे चले हमारे साथ। मैम ये तो मौके पे मुकर जाते हैं कि कहते हैं जी मेरी ड्यूटी नहीं है, ये आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात करें। ये देखें ना कि जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात करें, तो उसमें आप क्या तासुर लेंगी, क्या आप एनालिसिस करेंगी कि आया कि ये फॉल्ट अब किसका है, ये अब प्रॉब्लम जो है वो कहां से शुरू है। मेरी बात सुने, आपकी इनसे फोन पे बात हुई थी, आप रिकॉर्डिंग कर लेते, आपकी इनसे लाइव बात हुई थी, आप उस चीज को जो है वो कवर कर लेते। देखिए ना, ये चीजें होती हैं जो हमने सामने लेकर आनी है। आप शरीफ आदमी है, आपने कहा चलें जी, इसने भी मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे बात खत्म थोड़ी होती है, यहीं से तो बात शुरू होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस पार्किंग माफिया के खिलाफ जब तक इंतजामिया एक्टिव नहीं होगी, जब तक इनके वो इंस्पेक्टर जो यहाँ से पैसा खा रहे हैं उनको चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक इंसान और इंसानियत की कदर नहीं होगी, तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो एक अहम मौजू इस प्रोग्राम में डिस्कस किया, और ये आप अहम फुटेज भी हमारे पास लेकर आए जिसमें रोड बिल्कुल ब्लैक है और इस तजावुजात की वजह से है, इन पार्किंग स्टैंड्स की वजह से है। नाज़रीन, ये सब चीज़ें ठीक होंगी जब हम अपने अंदर से ठीक होंगे, जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, काम किसी चीज़ पे नहीं करना, काम है ही कोई नहीं करने के लिए। पाकिस्तान बना बनाया एक पूरा पैकेज है, इसको सिर्फ और सिर्फ साफ़ सुथराई और सफाई से चलाना है। यहाँ काम सिर्फ अपनी सोच पे करना है। जिसने इंसानियत की सोच रखते हुए, दिल में दर्द रखते हुए काम करना शुरू कर दिया ना, ये मैं सरकारी अफसरान की बात कर रही हूँ, तो उस दिन पाकिस्तान की किस्मत चमक जाएगी। यहाँ सरकारी अफसरान जिस अय्याशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज मेरे मुल्क का जो हाल हुआ है ना, वो इन्हीं लोगों की गफलत और इनकी जो है वो अय्याशियों की वजह से हुआ है।
तो बराए मेहरबानी यहाँ इन सीटों पर उन यंगस्टर्स को बिठाएं, उन यंग जनरेशन को बिठाएं जो हाथों में डिग्रियां लेकर बाहर फिर रहे हैं और उनके पास नौकरियां नहीं हैं। ये उनकी सीवियां लेकर जला देते हैं और बिठाते हैं अपने मनपसंद लोगों को जो इनको पैसे कमा कर देते हैं। तो खुदा के लिए पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है वो यंगस्टर्स को पार्लियामान में भी जगह दें, पार्लियामेंट में बिठाएं, यंगस्टर्स को आगे लेकर आएं। अब ये अंकल्स और आंटियों को कह दें कि बस सुकून से अपने घर बैठ जाएं ताकि हमारी जो है वो जान बख्शिश हो जाए और जो है वो खास तौर पर पाकिस्तान जो है वो कोई डेवलप होता हमें नजर आए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं तो पूरा सच बोलती हूँ भाई, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे ये अब आप पर है। इसी के साथ जो है मुझे फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको कैसा लगता है प्रोग्राम। मैं आपके लिए प्रोग्राम करती हूँ, अपनी गरीब आवाम के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनकी आवाज आगे पहुंचाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए प्रोग्राम करती हूँ। इसलिए मेरा साथ देना आपका फर्ज है और इस प्रोग्राम से मोहब्बत करना और हमें फीडबैक देना भी आपका फर्ज है। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल सुबह 10 बजे मुलाकात होगी मेरी और आपकी सेम चैनल पे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।